जैन दोस्तों, अगर आपको आर लैंग्वेज में थोड़ा सा भी दिक्कत आता है और डर लगता है तो उसको भूल जाइए। इस वीडियो से आपको आर लैंग्वेज सिखाया जाएगा इजी लैंग्वेज में। यहाँ पर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखाया जाएगा। आर जो है वो फिलहाल कह सकते हो कि आर जो वर्ड है उसका कोई फुल फॉर्म है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूजीलैंड में एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें दो लोग थे, एक का नाम रोज और दूसरे का नाम रॉबर्ट। दोनों लोग मिलकर ऐसा एक लैंग्वेज जो कि हम लोग के कंप्यूटर का यूज़फुल हो या उसको समझ सके और इजी कर सके तो उसका यूज किया। तो रोज़ का आर और रॉबर्ट का आर दोनों का मैच कर रहा था, तो यहाँ पर कॉमन नेम आर लैंग्वेज को यहाँ पर बोल दिया गया। उसका कोई फुल फॉर्म है नहीं। तो बिना देरी के चलिए देखते हैं क्या। इस वीडियो में हम लोग वीडियो जो होगी बहुत ज़्यादा छोटी होगी क्योंकि यहाँ पर बस इंट्रोडक्शन हो रहा होगा। और हाँ, एग्ज़ाम में आता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये ज़रूर से आता है। बहुत आसान है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाला जो पढ़ते हो वही है। कहता है इंट्रोडक्शन टू आर एंड डाटा स्ट्रक्चर। आर जो है वो कैलकुलेटर के तौर पे भी यूज होता है और इसका यूज करते हैं हम लोग कोड और आउटपुट को देने में। कंप्यूटर में अगर हम लोग कुछ कोड भेजेंगे तो वो हमको आउटपुट देगा। तो वही आउटपुट और कोड दोनों का काम करने के लिए कौन आता है? यहाँ पर आर लैंग्वेज आता है या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। तो देखते हैं बेसिक चीज़ क्या है। बहुत आसान है। एक हम बता देंगे कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, और सारा यहाँ पर डाटा लिखा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान चलो कि पहला ही वाला लेते हैं कि एडिशन लिखा है। एडिशन करना है 25 से लेकर 36 तक। ये जो एरो दिख रहा है ऐसे, इसको हम लोग इक्वल टू कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वल टू कहते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। बेसिकली अधिकतर समय पर आपको ऐसे मिलेगा, इसका नाम इक्वल टू होगा। आप लोग जैसे देख रहे हो एडिशन है, इसको ऐड करना है तो दोनों को नॉर्मली ऐड कर दो तो कितना आएगा? यहाँ पर 1 कैरी जाएगा तो 61 आ जाएगा। तो क्या करना है? यहाँ पर बोल देना है कि कोड क्या है। कोड को बस ये नंबर जो है नॉर्मल सा उसको लिख देना है। कोड जो है वो हमारा 25 है और 36 को प्लस करना है। उसको हम लोग ऐसे करके लिख देंगे। इसी का मतलब इक्वल टू होता है। ये हमारा कोड हो गया। ये जो है ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ जो लिख रहे हैं वो हमारा आंसर ऐसे लिखना है। आउटपुट में आपका आएगा, मतलब इसको नॉर्मल सा जब सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा? आउटपुट में आउटपुट जो बराबर होगा किसके बराबर होगा? यहाँ पर 61 के बराबर होगा तो 61 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जब भी आर लैंग्वेज जो होता है वो कोड को जब आउटपुट में कन्वर्ट करता है तो हमेशा आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखता है। ये हर रिजल्ट के अंदर मिलेगा। बहुत कॉमन चीज़ है, इसको याद रखिएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका 2 मार्क्स ऐसे फील्ड में मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको टर्म मालूम होना चाहिए आपको आर लैंग्वेज में। एडिशन वाला बता दिया, कोड आपका यहाँ पर रहेगा और आउटपुट इधर रहेगा। अब सब्ट्रैक्शन में देखो, नॉर्मल से जो ये लिखा है वही हमारा कोड है और आउटपुट के लिए हम लोग 1 लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में और इसको नॉर्मल से सॉल्व कर दो 36 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंबल ही से सारा खेल है। अगर सिंबल एक पॉइंट भी इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन आपका गलत। यहाँ पर जो नॉर्मल से लिखा है उसको लिख दो, वो कोड हो जाएगा। आगे 1 स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दो वो और उसे मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल से सॉल्व कर दो तो वो हमारा 108 आएगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पर डिवीजन देखो 250/5 है, ये हमारा कोड हो जाएगा। अपॉन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 सॉल्व करोगे तो 50 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से ये जो चारों है, इस चारों में से ही मैक्सिमम टाइम पूछता है। क्या है कि एक्सपोनेंशियल या पावर, ये ब्रैकेट में कभी कभार देगा या नहीं देगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्या चीज़ है कि एक्सपोनेंशिएशन जो होता है उसी को हम लोग पावर के नाम से भी जानते हैं। दोनों दे देगा तो बल्ले बल्ले है, ब्रैकेट वाला देगा तो और अच्छा है, लेकिन नहीं देता है खाली एक्सपोनेंशियल है तो उसको याद करना पड़ेगा कि पावर, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर। याद करो, एक्सपोनेंशियल ऐसे लिखते थे। तो ये सब क्या है? ये सब तो पावर ही वाले हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल जो है पावर पे होगा। तो इसको कोड जो होगा ये कुछ इस तरीके का होगा। कैसे लिखना है देखो, 5 लिखोगे, उसके ऊपर छोटा सा लगाओगे और बड़ा सा 3 लिखोगे। इसका मतलब ये जो का मतलब होता है कि एरो मतलब ऊपर, यानी कि ये जो 3 है वो कुछ इस तरीके का है। नॉर्मल में हम लोग लिख लेते हैं लेकिन कंप्यूटर ऐसे नहीं लिख पाता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख के देते हैं। ये हमारा कोड हो जाएगा और ये 5 की पावर 3 होगा, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट में लगा दोगे तो यहाँ पर मॉडुलस और रिमाइंडर, यहाँ पर जैसे 2 परसेंटेज का सिंबल है, इसको 2 बार लिख दो तो यही हम लोग का मॉडुलस होता है। मॉडुलस का मतलब होता है यहाँ पर रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि कोई चीज़ को सॉल्व कर दो कि आखिरी में जो बचेगा रिमाइंडर उसी को आंसर लिखना है। तो यहाँ से कोड उठाएंगे, कोड को लिख देंगे
और रिजल्ट के लिए क्या करते थे, आउटपुट के लिए क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। इसको डिवाइड करके देख लो तुम ही, यहाँ पर देखो, अगर डिवाइड करोगे तो 29 4, तो कितने बार में जाएगा तुम्हारा 7 बार में जाएगा 28, यहाँ पर 1 बचा। ये 1 जो है वही हम लोग का यहाँ पर आंसर है, क्योंकि रिमाइंडर 1 आया। यहाँ पर इंटीजर डिवीजन में क्या होता है कि यहाँ पर परसेंटेज लिखा रहता है, फिर स्लैश लिखा रहता है, फिर परसेंटेज लिखा रहता है, लेकिन 4 ये इतने दूर का ही नाम, ये ब्रैकेट में जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ उसका नाम है इंटीजर डिवीजन। क्या लिखा है 29 और 4 लिखा, तो जैसे है वैसे लिख दो, ये हम लोग का कोड हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने का ये तो मालूम है, रिजल्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 1 और फिर रिजल्ट ये कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो, इसको याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये मॉडुलस वाला और इंटीजर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे करना है, नॉर्मली से इसका डिवाइड करो, ठीक है, 29 4 डिवाइड करो, कितने टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ जितने टाइम में जाएगा वही हम लोग का क्या हो जाता है, आंसर। ये याद करके रख लो, इंटीजर डिवीजन यानी कि कितने टाइम डिवाइड कर रहा है, तो वो हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पर एक कंबाइंड एक्सप्रेशन तभी लगेगा जब एक से ज़्यादा सिंबल होगा। देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, प्लस है, डिवाइड है, 2 या 2 से ज़्यादा तो वो लगता है, या दूसरे लैंग्वेज में कहो एक से ज़्यादा अगर तुमको सिंबल दिख गया तो एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर कंबाइंड एक्सप्रेशन चलेगा, कोई भी सिंबल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस एक्सपोनेंशियल डिवीजन कुछ भी हो, नॉर्मल से जो लिखा है वो हमारा कोड हो जाएगा। और इसका आंसर जो होगा वो हम लोग का स्क्वायर ब्रैकेट 1, और इसको नॉर्मल से सॉल्व कर दो, यानी कि 15 को 2 बार लिखो, इसको सॉल्व करो, फिर +10 करो, फिर अपॉन में 5 करो, इसको जो सॉल्व करोगे 47 आएगा, तो वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हम लोग का कोड का फिनिश। अभी आगे हम लोग देखेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।